हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई चैनल। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और आज के इस सेशन में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो यार, काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था। इंटरव्यू जब से हुआ है आईआईटी मद्रास के जो भैया थे, मनीष भैया, उनका इंटरव्यू जब से हुआ है तब से एक भी लेक्चर नहीं आया है, तो उसके लिए सॉरी। और अभी कुछ टाइम के बाद से एक जुलाई से लेक्चर्स रेगुलर हो जाएंगे और देखते हैं, कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सपोर्ट दिखाओ, बिल्कुल बुरी तरीके से इन सेंस मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से सपोर्ट दिखाओ। चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करो। और इस टाइम पे मेरा वीडियो उस कोने में आ रहा होगा, साइड में छोटा सा आ रहा होगा, छोटा सा कर दिए हैं क्योंकि मेरे चेहरे का कोई काम नहीं है और वीडियो और लाइटनिंग थोड़ी सी रूम में कम है, तो उस वजह से मेरा चेहरा अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा छोटा रख दिए हम साइड में, ताकि उससे फील अच्छे से आती है। हम तुम लोग से बार बार बोलते हैं कि हमको इस पे उतनी अच्छी फील नहीं आती है, पेन टैब पे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है वो। तो कोशिश कर रहे हैं 3-4 दिनों में कुछ बोर्ड पे पढ़ाने का कोशिश करेंगे हम। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करोगे तब, नहीं तो इस तरफ बैठने में आराम ही रहता है, बैठ के आराम से पढ़ाने में। उसमें हमको खड़े होकर पढ़ाना होगा, तो जितना अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे उतने अच्छे से हम काम कर पाएंगे इस चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो नए हो अगर, और जाके पुरानी वीडियोस देखो अगर तुम 11th-12th के स्टूडेंट हो या टारगेट कर रहे हो। और कुछ टाइम के बाद हम टारगेट के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं या ड्रॉप ड्रॉप लिए हैं, उनके लिए क्या मैप होना चाहिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए और टारगेट स्टूडेंट के लिए, इन तीनों बच्चों के लिए क्या रोड मैप होने चाहिए ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन का, उसका रोड मैप हम लाएंगे, जो कि 1 जुलाई से तुम लोग फॉलो कर सकते हो कुछ दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हो जाके देखो, सब कुछ बात होगा। एनालिटिकल मेथड भी हम लोग देख चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है, अब आज के इस सेशन में थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। तो मान लो जैसे अपने पास एक ब्लॉक दे रखा है और इस ब्लॉक का मास अपने को 2 kg दे रखा है, और इस ब्लॉक को फोर्स F इज इक्वल टू 6 न्यूटन से खींचा जा रहा है, और इसका जो एंगल दे रखा है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री दे रखा है। तुमको क्या करना है, तुमको बताना है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम लोग को बताना है। जल्दी से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो, तुम लोग को टाइम दे रहे हैं। ठीक है, कर लो, पहले लिख लो उसके बाद कर लो, कोई वेट नहीं करेगा कि मास्टर कराएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देख लो सॉल्यूशन, देख लो, पहले पॉज कर लो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो रिजॉल्व करने का, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन इसका सुनना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो 2 kg का ब्लॉक है, इसको F इज इक्वल टू 6 न्यूटन से खींचा जा रहा है। अच्छा सर, इसको F इज इक्वल टू 6 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो ये ब्लॉक जो 2 kg का है, क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, हाँ कि ना? ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा? एक्सेलरेट करेगा सर। किस डायरेक्शन में करेगा सर? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, हाँ कि ना? क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, हाँ कि ना? तो ये बताओ कि ये जो 2 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये जो 2 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, क्या वो 6 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेट कर रहा होगा क्या? ना, ये 6 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो सर किस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा? अब ये जो F इज इक्वल टू 6 न्यूटन है, इसका 2 रिजोल्यूशन होगा, ये मतलब ये 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा F cos 60 और दूसरा हो जाएगा F sin 60। क्या हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये बात कर चुके हैं, हाँ कि ना? कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन वाला होता है। और क्यों होता है ये हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बात कर चुके हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, कर चुके हैं। तो अपने को पता चल गया कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, ये 6 न्यूटन से नहीं, ये 6 मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 6 cos 60 लिख सकते हो। ये 6 न्यूटन से नहीं, ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ये 6 न्यूटन से नहीं जाएगा, ये F cos 60 से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, हाँ कि ना? तो इस ब्लॉक के वजह से, सॉरी, इस फोर्स के वजह से इस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से? F cos 60 की वजह से, हाँ कि ना? तो F cos 60 ये क्या है? फोर्स है, फोर्स की वजह से ये आगे जा रहा है, इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स कितना दे रखा है? 6 इंटू कॉस 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ कि ना? तो क्या इस एक्सेलरेशन को अब तुम लोग पता कर सकते हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर पता कर सकते हैं। तो क्या तुम लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ये 6 न्यूटन से नहीं, ये F cos 60 से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, हाँ कि ना? तो जब आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो जिस फोर्स की वजह से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या उसी फोर्स को ही हम लोग इसमें
एज्यूम करेंगे, ऊपर वाले फोर्स को एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन के लिए, क्या उसी फोर्स को हम लोग लेंगे, हाँ कि ना? हाँ सर। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। एक इसी तरीके का क्वेश्चन लिख लो और खुद से सॉल्व कर लेना, इसको हम नहीं कराएंगे, खुद से लिख लो, सॉल्व करना। 3 kg फोर्स इज, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, फोर्स इज, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फोर्स इज 8 न्यूटन एंड ये एंगल अपने को दे रखा है 45 डिग्री। एक्सेलरेशन बताना है तुम लोग को ब्लॉक का, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना यार, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पेज, हाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखो, अपने पास मान लेते हैं कि अपने पास एक और ब्लॉक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मान लेते हैं, इसका वेट ले ले, यम 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 6 kg इसका वेट ले लेते हैं, और ये फोर्स जो अपने को लग रहा है, दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, और इसका जो एंगल दे रखा है ये लेट से मान लेते हैं 90 डिग्री दे रखा है। और 90 डिग्री कैसे होगा यार ये, ठीक है, इसका एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, हम लोग मान लेते हैं कि इसका एंगल 45 डिग्री दे रखा है। फिर से सेम क्वेश्चन, तुमको एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक बार रोक, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, और ट्राई कर लियो तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरह। ध्यान से देखो, ये अपने पास मोबाइल जैसे हम लोग मान रहे हैं, तो इस ब्लॉक को समझ लीजिए मोबाइल अपने के लिए ब्लॉक है, और हम लोग इस ब्लॉक को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, क्या इस साइड होगा, हाँ कि ना? इसका जो 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा क्या इसी साइड होगा? अब हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछें कि ये जो एक्सेलरेशन है 6 kg का, ये जो एक्सेलरेशन है 6 kg का, क्या वो 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से है क्या? नहीं। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था क्या 6 न्यूटन के फोर्स की वजह से था क्या? नहीं। ये इसके 10 न्यूटन फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा उसके वजह से होगा। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है सर? ध्यान से देखो, ये फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, और इसको हम लोग दो कंपोनेंट में जब ब्रेक करेंगे तो दैट विल बिकम F cos 45 एंड दिस विल बिकम F sin 45। तो ये बताओ, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, हाँ कि ना? इसको आगे एक्सटेंड कर लो ऐसे करके, ये फोर्स ऐसे हो जाएगा, हाँ कि ना? फिर उसके बाद ये वाला कंपोनेंट नीचे हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, ये कैसे हो रहा है। तो ये बताओ कि ये जो ब्लॉक होगा 6 kg का, ये क्या 10 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं। ये क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है? हाँ सर। मतलब क्या ये जो 6 kg का ब्लॉक है, क्या ये F cos 45 की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है क्या? हाँ सर, F cos 45 की वजह से। तो यह क्या ma इज इक्वल टू ma हो जाएगा 6 इंटू a, तो क्या इसका एक्सेलरेशन F cos 45 अपॉन 6 हो जाएगा। तो इसका F क्या, F दे रखा है क्या अपने पास, 10 दे रखा है, इंटू cos 45 अपॉन 6। क्या इसका एक्सेलरेशन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हो। तो क्या तुम लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व होगा, हाँ कि ना? हाँ सर, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, और तुम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो अपने पास एक बॉल है, खेलने वाली बॉल जो होती है क्रिकेट बॉल, ये अपने पास दे रखी है। अच्छा सर, मान लो कि इसको तुम पकड़ के अपना खेल रहे हो, बढ़िया से खेल रहे हो, और ये मान लो तुम इसको v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंके इसको, ऐसे करके, मतलब इसको ऐसे करके फेंक दिए 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी है कैच करने के लिए, हाँ कि ना? तुम यहाँ खड़े हो, बॉल को थ्रो किए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ खड़ी है कैच करने के लिए ब्लॉक को, और ये जो तुम फेंके जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल 60 डिग्री था। तो अब अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बॉल जो फेंके तुम 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर भी जा रही है? क्या ये ब्लॉक ऊपर भी हाइट, कुछ हाइट कवर कर रही है, हाँ कि ना? और क्या ये आगे भी जा रही है, हाँ कि ना? ध्यान से सोचो, क्या ये जो बॉल थी, जब इसको तुम फेंके अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में देने के लिए, ये जो बॉल है इसको जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में देने के लिए फेंके, तो क्या ये बॉल आगे भी वेलोसिटी से मूव कर रही है? क्या ऊपर भी जा रही है, क्या साइड में भी जा रही है? मतलब क्या हॉरिजॉन्टली भी ट्रेवल कर रही है, क्या वर्टिकली भी ट्रेवल कर रही है, हाँ कि ना? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वेलोसिटी, the velocity of the ball, find out the velocity of the ball in horizontal and vertical component, in horizontal and vertical डायरेक्शन लिख लो, वर्टिकल डायरेक्शन।
वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी। इसीलिए ये जो ब्लॉक की रिजल्टेंट डायरेक्शन है, क्या वो ऊपर जाते हुए भी लग रही है, क्या वो साइड में भी जाते हुए लग रही है, मतलब आगे की तरफ भी बढ़ते हुए लग रही है और ऊपर जाते हुए भी लग रही है, हाँ कि ना। तो क्या इसका दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक क्या होगा v cos 60 जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक क्या हो जाएगा v sin 60 जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर। मतलब क्या दो कंपोनेंट है v cos 60, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ux है, ये uy है। अब ये ux uy क्या है, ux इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द x डायरेक्शन। क्या ये x एक्सिस भी है क्या, क्या इसको हम लोग x एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, और क्या इसको हम लोग y एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कि ना, हाँ सर लेट कर सकते हैं। तो क्या जो v cos 60 हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन x डायरेक्शन है, और जो uy है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन y डायरेक्शन है। तो क्या अपने को ux जो है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये क्या है ux क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो कितनी है v cos 60 यानी कि 2 इंटू कॉस 60। इसका सॉल्यूशन हम बार बार बोलते हैं, हम नहीं करवाएंगे, इसको खुद से कैलकुलेट कर लो। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी दैट इज uy, दैट इज uy दैट इज v sin 60, दैट इज v sin 60, हाँ कि ना, v sin 60। तो v कितना है अपने पास 2 इंटू साइन 60। अब वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो। क्या ये चौथा क्वेश्चन क्लियर है, हाँ कि ना। दिस इज ux, दिस इज uy, और ux uy क्या होगा आप लोग को पता है, v sin 60 एंड v cos 60, हाँ कि ना, हाँ सर। और इसका जो फाइनल डायरेक्शन होगा वह बॉल के मूव करने का, क्या वो ऐसे होगा, हाँ कि ना। इसको हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो इसका हम लोग नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोग इस पर खूब अच्छे से चर्चा करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके की बातें हम लोग और करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या रिजोल्यूशन तुम लोग को समझ में आया, हाँ कि ना, हाँ सर रिजोल्यूशन समझ में आ गया। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका 2 kg मान लेते हैं मास अपने को दे रखा है। और ये मस्त, ये जो ब्लॉक है 2 kg से एक्सेलरेट कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन ये मान लो फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन से, या इसका एक्सेलरेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं। ये एक्सेलरेट कर रहा है अपना बढ़िया से नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन इसका क्या मान सकते हैं, एक्सेलरेशन कुछ मत लो, तुमको ये बताना है कि इस ब्लॉक का फोर्स कितना होगा, मतलब ये किस फोर्स से, ये जो फोर्स नीचे की तरफ जा रहा होगा ये किस फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये एंगल अपने को 30 डिग्री दे रखा है। तुमको क्या बताना है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये जाहिर सी बात है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जा रहा होगा। तुमको क्या करना है, इसका फोर्स बताना है कि कितने फोर्स से ये नीचे जा रहा होगा और ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ये दोनों बात बतानी है, फोर्स भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो पॉज करके, टीचर तो करवाएगा ही। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो भैया, चलो आ जाओ, कर लो पॉज करके ट्राई कर लो, चलो आ जाओ। देखो ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ध्यान से देखो, ये 2 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा दैट इज 20। ये 20 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ। ये 20 क्या है, ये अगर मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन न भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है नीचे की तरफ लगता है जब ये 20 होता है, लेकिन समझ लो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है अपना, जिसको हम लोग 2 इंटू जी के नाम से पुकार रहे हैं। यानी कि मास दैट इज 2 kg एंड ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20 न्यूटन, हाँ कि ना। तो ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये नीचे की तरफ हो गया। अब ध्यान से सोचो, दो फोर्स अब रिजॉल्व होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। दो फोर्स रिजॉल्व होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सोचो, ये ऐसे है, ये आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। अरे यार ये वाला एंगल 30 डिग्री, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला एंगल 30 डिग्री कैसे हुआ। तो यार तुम लोग को फिर अब वो पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्या कौन सा चैप्टर उसको कहते हैं, जो क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, लाइन्स एंड एंगल्स में तुम लोग पढ़े होगे यार। तो ध्यान से देख लो, हम फिर भी बता देते हैं। देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री है। तो ये वाला अगर तुम इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो ये 90, बहुत तरीका है इसको 30 लाने का, हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। तो ये 90 है, तो क्या ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो क्या ये परपेंडिकुलर है, तो क्या ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, हाँ कि ना।
जितने बच्चे तेज थे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे चिंता मत करो, इसको लिख लो, तुमको समझ में आ जाएगा बाद में। ये वाला एंगल 30 हो गया, तो दिस विल बिकम 20 cos 30 एंड दिस विल बिकम 20 sin 30। हाँ की ना, क्या 20 sin 30, हाँ कि ना। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया 20 sin 30, और नीचे वाला कंपोनेंट 20 cos 30 हो गया। तो तुम लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि ये जो फोर्स है, जो जिस फोर्स से ये 2 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, वो कुछ नहीं, दैट इज 20 sin 30 है। हाँ कि ना। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है एक बार बोल दो भैया, क्या ये फोर्स 20 sin 30 होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। अरे यार, तो क्या ये 20 sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/1/2, दैट विल बिकम 10 न्यूटन। अरे यार, मतलब क्या ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये 10 न्यूटन की वजह से नीचे जा रहा है। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बात करेंगे। तो क्या इसका फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब इसका फोर्स अगर 10 न्यूटन पता चल गया कि ये 10 न्यूटन फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी हम लोग बता सकते हैं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन विल बिकम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जिस बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और जिसको आ गया तो बल्ले बल्ले। ये बस तुम लोग को कहाँ नहीं समझ में आया होगा ये हम बता देते हैं, कि ये जो 20 नीचे की तरफ लग रहा है, बस यहीं पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये 20 नीचे कैसे लग रहा है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को आ गया वो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं आया, बस मान लो कि ये जो 2 kg का ब्लॉक होता है, या 2 kg का ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक अगर मान लो m मास का रखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये प्लेन पे m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये हमेशा mg फोर्स नीचे लगाता है, ये बात तो आप लोग को पता ही होगा। ये ब्लॉक हमेशा नीचे की तरफ ग्राउंड पे mg फोर्स लगाता है। तो हम लोग क्या किए, इस 2 kg का ये जो टिल्ट करके रखा हुआ है, तो क्या इसका कंपोनेंट बनेगा mg, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg cos 30 एंड mg sin 30। क्या दो कंपोनेंट बनेगा, हाँ कि ना। हम लॉज ऑफ मोशन का चर्चा अभी थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि उस समय हमको आसानी हो, हाँ कि ना। हाँ सर, तो ये बात आप लोग को क्लियर हुई। अब तो जिन बच्चों को नहीं आया होगा वो उनको तो अब आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक। तो 5 क्वेश्चन हम करा दिए रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर पे। अब तुम लोग को मान के चल रहे हैं कि रिजोल्व तुम लोग कर लोगे, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या कोई दिक्कत आ रहा है तुम लोग को, तो वो कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज छोटा सा टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो अपने पास ए वेक्टर दे रखा है, बस सुनने वाली बात है। इसका ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये अपने पास ए वेक्टर दे रखा है। और मान लो अपने पास बी वेक्टर दे रखा है, दैट इज बी एक्स आई कैप। इनका कंपोनेंट हम तोड़े हैं, तुम लोग नहीं पढ़े हो तो जाके पिछला लेक्चर देखो, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा कि ये मास्टर क्या कर रहा है। बीजेड के कैप, ठीक है। तो ये अपने पास दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मान लो अपने को एडिशन करना है, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, जो x वाला कंपोनेंट है उनको एक साथ ऐड कर लोगे, जो y वाला कंपोनेंट है उनको एक साथ ऐड कर लोगे, जो z वाला कंपोनेंट है उनको एक साथ ऐड कर लोगे। कैसे, देखो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये ए वेक्टर की बात है, हाँ की ना। उसी तरीके से बी वेक्टर की भी बात होगी, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बी वेक्टर की भी बात हो गई, हाँ की ना। तो अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो x वाला कंपोनेंट x के साथ, y वाला y के साथ और z वाला z के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि ax प्लस बी एक्स आई कैप एक साथ ऐड हो गए, आई कैप लग गया। फिर उसके बाद ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, दो कंपोनेंट ऐड हो गए, प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, एक मिनट, ये पोपट हो गया, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। मतलब क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर को तुम लोग ऐड कर लिए, हाँ की ना। तो ये क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर हुआ। अब मान लो तुमको सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर, मतलब सिंपल है, जैसे सब ऐड किए वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप माइनस बी एक्स आई कैप। अब देखो इसको जब माइनस को ब्रैकेट ओपन करोगे ना, हम ब्रैकेट भी ओपन ही करके दिखा देते हैं एक साथ, नहीं तो फिर लॉन्ग स्टेप चला जाएगा। देखो हम यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहे हैं, ये माइनस लग गया, उसी तरीके से यहाँ भी माइनस बी वाई जे कैप, फिर यहाँ भी माइनस माइनस बी जेड के कैप। अब इसको जब ऐड कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला देखो, ये दोनों एक साथ आएंगे, दैट विल बिकम ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस, यहाँ पे प्लस लगेगा बीच में, याद रखना, फिर ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, फिर उसी तरीके से प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप, हाँ की ना। तो क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया? एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे अभी इसके ऊपर, पहले इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज करके स्टॉप करके आगे लिखो, इसको लिख लो,
चलो आओ क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक है, क्वेश्चन तो समझ, ये थ्योरी तो समझ में आई गई होगी, यही थ्योरी है बस। आ जाओ अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो छोटा छोटा। जैसे मान लो अपने पास ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है अपने पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, ये अपने पास ए वेक्टर दे रखा है। और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 7k कैप। यानी कि इसमें देखो ए वेक्टर में आई जे के तीनों है, लेकिन बी वेक्टर में आई है और के है, जे नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर करना है। ध्यान से देखो हम कर रहे हैं इसको। तो 3a वेक्टर का मतलब यहाँ पे 3a में जो है 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इन तीनों कांस्टेंट जो होगा तीनों से मल्टीप्लाई होता है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम 15i कैप प्लस 3, सॉरी 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 9i कैप प्लस 3 5 15j कैप माइनस 3 7 21k कैप, हाँ की ना। और उसी तरीके से जब बी वेक्टर पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4b वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज 4 2 8i कैप, कॉन्स्टेंट सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 7 28k कैप। अब इसको क्या करो, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, अब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो। तो देखो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, अगर जे वाला इसमें नहीं है तो क्या कर लो, 0j कैप कर लो, हाँ की ना। तो जे वाला है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, जे वाला कितना है, 0 है सर, हाँ कि ना। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो 9 वाला आई वाला आई के साथ, तो 9 8 कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 17i कैप। 15j कैप प्लस 0j कैप दैट विल बिकम 15j कैप। और फिर उसके बाद माइनस 21k कैप प्लस 28k कैप, दिस विल बिकम व्हाट, माइनस 7k कैप। तो क्या आपको 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर का आंसर मिल गया क्या? अगर हम इसी तरीके से तुम लोग से 4b वेक्टर, क्या हम तुम लोग को अगर इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे कि आप लोग, वैसे हम ये सही लिख रहे थे लेकिन 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर का अगर आंसर पूछे तो क्या होगा, तो क्या हम जो ऐड किए क्या तुम लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या इसका आंसर तुम लोग निकाल सकते हो? यही बिल्कुल आसान सा है यार, और कुछ भी टफ नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, कि आई वाला आई के साथ ऐड होता है, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है भैया, ये ना आई का मेंबर है, ना जे का, ना के का, ये कांस्टेंट तीनों का मेंबर है, तो तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? क्या हमको और क्वेश्चन कराने की जरूरत है यार? नहीं है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम डीपीपी दें तो भर भर के सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम यहाँ पे और ज्यादा वीडियो ला पाए। ठीक है, और ज्यादा कंटेंट के लिए हम सोच रहे हैं क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम रुक जा रहे हैं। रीजन इसका ये है कि अभी आप लोग उस तरीके से सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी भर भर के सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट ले आके तुम लोग के सामने रख सकें और तुम लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सको। अभी फिजिक्स का कंटेंट आ रहा है, अगर अच्छे से सब कुछ ठीक रहा तो ही होगा। ठीक है, अच्छे से आईटी जेई का लेक्चर, आईटी जेई की जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है, वो वाली वीडियो तो हम लाते ही रहेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं दिखा पाए तुम लोग अच्छे से, और ये लेक्चर्स को अच्छे से कंसीडर नहीं कर पाए, तो हमको ये सेशन बंद करना होगा क्लास 11th का, क्योंकि हम कब तक स्ट्रगल करेंगे यार। ठीक है, हमको देखो पहले जो होता है ना, कंटेंट का तो मान लो दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटा ये रिकॉर्ड करने में, उसके बाद फिर अपलोड करने में हमको 1 घंटा लग जाता है रिकॉर्ड करने में। 20 मिनट का लेक्चर लगभग 25 मिनट के आसपास लग जाता है रिकॉर्ड करने में, उसके बाद फिर अपलोड करने में मतलब फिर आधे घंटे का भी लेक्चर हो जाता है ना। कोशिश करते हैं 15-20 मिनट का लेक्चर रखें, क्योंकि आधे घंटे का भी लेक्चर हो जाता है तो अपलोड होने में टाइम लगता है उसको, और 20 मिनट के लेक्चर में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर लास्ट तक देख रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट दिखाओ, और सपोर्ट दिखाओ। बहुत कुछ प्लानिंग चल रही करने के लिए, आईटी जेई का प्लानिंग और क्या करना है कैसे करना है वो तो आता रहेगा, लेकिन ये जो स्टडी वाला वीडियो ये बंद करना पड़ जाएगा अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे। और आईटी जेई वाला, और क्या प्लानिंग करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सब तो आता ही रहेगा, उसमें नो डाउट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब वेक्टर में केवल 2 से 3 लेक्चर बचा हुआ है मैक्सिमम, 1-1 घंटे का रहेगा अब अगला लेक्चर। केवल मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बचा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, बस ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो मैक्सिमम मान के चल रहे हैं 3 लेक्चर, और अगर सपोर्ट अच्छे से रहा तो हमको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन अभी वो सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस उतना नहीं करा रहे हैं, केवल थ्योरी से हट जा रहे हैं साइड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमको लगा कोई पीछे आ गया, ठीक है, हमको लग रहा है कोई है खड़ा, ठीक है, देख लो क्या है, कोई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ध्यान रखना अपना।